विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं। हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास। अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो मदद कीजिए भैया। ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहां का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे है सिर्फ। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था। और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कमरा किराए पे लिया रखा था। और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया। मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ। जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर। अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। इन 5 राज्यों में आचार संहिता तो प्रारंभ करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब बैठिए।
सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है, नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं। गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है। सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं, बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में
हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की
सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी सबको सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इससे 60 वर्ष की आयु के बाद 5,000 रुपये तक नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। इसमें बीमाकर्ता को साल में एक बार केवल 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बदले में उसे 2 लाख रुपये का कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शहरी गरीबों को साल में सिर्फ 436 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इससे भी उन्हें 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं, तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज आप अंदाज लगा सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में हुए हैं, वहां से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और खास बात यह कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान अब तक सरकार ने क्या काम किया उसको भी गिनाया। साथ ही ये बताया कि कोरोना काल में किस तरह से देश में एक मैनेजमेंट दिखाई दिया, लोगों को फ्री राशन वितरित किया गया जो अब तक चल रहा है।